प्रश्न 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें हमें प्रश्न ए दिया है, इसका 5% 600 है। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण राशि को हम x मानकर चलेंगे। ओके, इसका मतलब x का 5% 600 है, तो का की जगह गुणा का निशान, यहाँ पर 5% है, इसे हम 5/100 लिख देंगे बराबर में 600। अब x को यहीं रखना है, इस संख्या को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन जब इस संख्या को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। यहाँ पर 5/100 है, जब इधर आएगी तो 100/5 हो जाएगा। ओके, तो अब संख्या हो गई x बराबर 600 गुणा 100/5। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से हमने कैंसिल किया, 5 दूनी 10, अभी ये वाला 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 600 और ये वाला 20। अब 600 गुणा 20 करना है, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 0 है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0, ये हो गया आंसर। प्रश्न बी में हमें दिया है, इसका 12% 1080 है। ओके, इसका का मतलब है यहाँ पर x का 12% 1080। अब यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 12% को हम लिखेंगे 12/100 बराबर 1080। यहाँ पर x को रखना है, इस टर्म को हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ये 12/100 है, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 100/12 हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसको पलट कर हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो 2 से भाग होंगी, 2 6 12, 2 5 10 और ये वाला 0 साथ में। ओके, तो ये हो गया 1080 गुणा 50/6। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 6 से हम 1080 को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 6 एकम 6, अब 6 से 1080 को यहाँ भाग करते हैं, 6 एकम 6, 10 में से 6 गया 4, उतारा 8, 6 8 48, ये वाला 0 भागफल में चला जाएगा। कैंसिल करने का मतलब होता है कि 6 से हम 1080 को भाग कर सकते हैं। ओके, तो 6 से भाग किया, 180 आ गया, ये रहा, ये कैंसिल कर दिया। ओके, अब यहाँ बचा ये 180 और ये वाला 50। अब 180 से 50 को गुणा करना है, 18 पंजे 90, यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर एक 0, तो ये हो गई 2 0, आंसर आ गया 9000 रुपये। प्रश्न सी में हमें दिया है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। ओके, अब इसका मतलब x का 40% बराबर 500 किलोमीटर। अब यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 बराबर 500। ओके, अब x को यहीं रखना है, इस टर्म को हमें इस तरफ शिफ्ट करना है। ओके, लेकिन ऐसा करने पर इस टर्म को हम पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर ये 40/100 है, जब इस तरफ लिखेंगे तो 100/40 हम लिखेंगे। ओके, अब 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर आ गया 500 और यहाँ पर आ गया 5 बटे ये वाला 5 और बटे में 2। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो 2 से हम 500 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि भाग कर सकते हैं। ये हो गई भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा ये वाला 0, 2 पंजे 10 और ये वाला 0 आंसर में चला जाएगा। ओके, 2 से 500 को भाग किया, आंसर आ गया 250, यानी कि 2 से हमने 500 को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये वाला 5 अभी यहाँ पर बाकी है। ओके, अब 250 से 5 को गुणा करना है, 25 पंजे होता है 125 और ये वाला 0 यहाँ पर,
तो आंसर आ गया 1250 किलोमीटर। प्रश्न डी में हमें दिया है इसका 70% 14 मिनट है। ओके, तो इसका मतलब x का 70% बराबर 14 मिनट। अब यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 70% को हम लिख सकते हैं 70/100 बराबर 14। x को यहीं रखना है, ये 70/100 है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 70/100 है, जब यहाँ लिखेंगे तो इसको हम पलट कर लिखेंगे। यहाँ पर ये 70/100 है, इधर लिखेंगे तो 100/70 लिखेंगे। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। ओके, 14 एकम 14, 14 पंजे 70। ठीक है, तो ये हो गया 100/5, यहाँ पर लिख दिया। अब 5 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये वाला 0 यहाँ पर। ओके, तो x बराबर आ गया 20 मिनट। प्रश्न ई में हमें दिया है इसका 8% 40 लीटर है। ओके, तो इसका मतलब x का 8% बराबर 40 लीटर। अब यहाँ पर x का की जगह गुणा का निशान, 8% को हम लिख सकते हैं 8/100 बराबर 40। ओके, अब x को यहीं रखना है, ये 8/100 है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन ऐसा करने पर इसको हम पलट देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर ये 8/100 है, इस तरफ जाएगा तो 100/8। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यहाँ पर बच गया ये वाला 5 गुणा और ये वाला 100। 100 पंजे होता है 500, तो x बराबर आ गया 500 लीटर।